हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप बेटा मस्त मजे से होंगे। वेलकम टू टॉकिंग टेस्ट बुक लिंक नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लैब एंड आई एम लोकेंद्र सिंह पवार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 9 एंड दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बेटा जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में, और पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने काफी सारे लेक्चर से स्टडी कर चुके हैं। मेनली आज हम जो लेक्चर स्टडी करने वाले हैं बहुत मजेदार, बहुत इजी लेक्चर है हमारा। तो बेटा कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ और मजे से स्टडी करते रहिए अपनी। ओके, क्लियर है। तो बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको जैसा कि पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से शुरू हो जाइए मेरे साथ प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। ओके, तो बेटा आपको पता है ना कि आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के जो आपके ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप हमारे साथ एनटीएससी, एनएससी जेस और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो बेटा आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं उनके आप हमारे साथ प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके बेटा, ये हमारी ऑसम टीम है, काफी जबरदस्त और काफी शानदार टीम है जो आप सभी के लिए काफी अच्छी मेहनत कर रही है। बेटा ये जो फैकल्टीज आपको प्रिपरेशन करवा रही है ना और जो नोट्स रेडी करवा रही है, ये नोट्स आपके लिए आपके एग्जाम टाइम्स पर काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन फैकल्टीज के साथ आप कंटिन्यू बने रहना और नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि बेटा जब आपका एग्जाम टाइम आएगा ना तो उस टाइम पे ये फैकल्टीज जो आपको नोट्स रेडी करवा रही है ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए क्या करना होगा, फैकल्टीज के साथ कंटिन्यू आपको कनेक्टिंग रखना जरूरी है। ये मेरा बेटा जनरल इंट्रोडक्शन है। मेनली हम बात करते हैं कि किस तरह आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो बेटा इसका एक एग्जांपल है, आपके पास ऑप्शन जो है ना हमारा वो है टेलीग्राम। अब टेलीग्राम से बेटा आप काफी अच्छे से वाकिफ है। आपको क्या करना होगा बेटा, अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड करो, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब करोगे ना तो वहां पर आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल है। तो देर किस बात की बेटा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेटा वहां पर आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के कोड आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 का आपका जो कोड रहने वाला है वो है t.m/ttb06। एज इट इज क्लास 7 का जो आपका कोड रहने वाला है वो है t.m/ttb07। क्लास 8 का भी एज वेल एज, लेकिन मेनली हमारे लिए तो क्लास 9 इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आपका जो क्लास 9 का जो कोड है वो है t.me/ttb009। क्या है बेटा, t.me/ttb009। फटाफट से कोड अप्लाई कीजिए बेटा और डीपीपी और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। ओके, और क्लास 10 का कोड आपको यहाँ पर नजर आ ही रहा है। बेटा आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ना, क्योंकि आप स्टडी मटेरियल तो हमारा देख ही लोगे डीपीपी और स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पर, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और अच्छा आपको स्टडी मटेरियल हमारी वेबसाइट पर मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपको क्या करना होगा बेटा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। वेबसाइट है हमारी www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करोगे बेटा तो वहां पर आपको काफी सारे पैकेज बने हुए मिलेंगे। ओके, आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्लास 6 का एक डेमो पैकेज दिया हुआ है जैसा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। उसमें बेटा आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है, वो सारा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस जो सैंपल मैंने आपको दिया हुआ है इसका जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है बेटा 9000 रुपीज। अब 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिल रही है। तो बेटा देर किस बात की है, फटाफट से शुरू हो जाओ, बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा पेमेंट के ऑप्शन पर आ जाओ प्राइस डिटेल्स के साथ में। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल चेक कर पाऊँ कि किस लेवल तक मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू हो रही है, तो उसके लिए आपके पास हमारा एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी है। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं जिसका कॉस्टिंग प्राइस है बेटा आपका 3500 रुपीज। अब इस टेस्ट सीरीज में भी हमने आपको क्या क्या दिया है, पीरियोडिक सैंपल पेपर दिए, काफी सारे रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस हम कंटिन्यू आपको दे रहे हैं इसमें, और बाय वीकली क्विजेस भी आपको दे रहे हैं इसमें। ओके बेटा, तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा कहां पहुंचोगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। बेटा जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आओगे ना तो आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। क्यों, अरे भाई जहां हमारा डिस्काउंट आ जाता है वहां तो मजे आ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको है ना एक डिस्काउंट मिलने वाला है, और वो भी डायरेक्ट 30% का। कितने का बेटा, 30% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसमें आप ये देख लीजिए कि जैसा आपका यहाँ पर कॉस्टिंग प्राइस 9000 रुपीज है ना, तो इस 9000 का भी आपको डिडक्ट हो गए
और कम में ये पूरा पैकेज मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये कोड जो है वो अप्लाई करना होगा। मैं आपको वो कोड बताने वाला हूँ, आप चाहे तो इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो इस कोड को नोट कर लीजिए, क्योंकि कंडीशन ये अगर आप कोड अप्लाई नहीं करते हो ना बेटा, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्काउंट कूपन नहीं मिलेगा। मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो बेटा आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है बच्चा? LS लाइव। LS लाइव ये इतना अच्छा कोड है बच्चा कि अगर आप ये अप्लाई करोगे तो आपको सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज आपका कितने का है बेटा? 9,000 रुपीज़ का। ये जो फर्स्ट पैकेज आपको नजर आ रहा है वो 9,000 रुपीज़ का है। तो इसमें 30% का डिडक्शन मतलब कि 2,700 रुपीज़ के हो जाएंगे बेटा, डिडक्ट हो जाएंगे। तो फाइनली ये पूरा पैकेज आपको 6,300 रुपीज़ में मिलेगा। ओके, तो कितना अच्छा, देखो 6,300 रुपीज़ में आपको कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिल रही है, होमवर्क सबमिशन भी मिल रहा है, बाई वीकली क्विजेज भी मिल रहा है, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिल रही है। तो फटाफट से बेटा देर किस बात की है, बाय पैकेज पर क्लिक करो और सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाओ। ओके, यही जो डिस्काउंट है ये हमारी टेस्ट सीरीज के लिए भी है। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज में भी ये कोड यूज करोगे तो आपको सीधा 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और नोट में क्लियर कर देता हूं आपको, अगर आप कोड अप्लाई नहीं करते हो तो किसी तरह का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, है ना। फिर मुझसे मत बोलना, देखो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोड अप्लाई करो, गारंटी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा कहाँ पहुंचोगे आप? पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर, और वहां आपके लिए काफी सारी फैसिलिटीज आपको नजर आ रही है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी बेटा फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो ना, उस जो फैसिलिटीज है उससे पेमेंट करो और फटाफट से हमारा सब्सक्रिप्शन ले लिया। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या करोगे, अपनी प्रिपरेशन को तो जबरदस्त बना दोगे। ओके बेटा, पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ इतना अच्छा नंबर दिया हुआ है, देखो 9549041111, इस नंबर पर फटाफट से आपको एक कॉल करना है और इतनी अच्छी वॉइस आपको सुनाई देगी, मधुर सी आवाज। उसमें क्या होगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो फटाफट से किसी भी तरह का कोई डाउट है बेटा तो कॉल करो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो फटाफट से। चलो, मेनली अब बात आ गई है लेक्चर स्टार्ट होने की। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले क्या करना पड़ता है आपको पता है ना, हमारे साथ एक कार्डिनियल प्रॉमिस करना पड़ता है। क्यों? अरे भाई, बॉन्डिंग कैसे बनेगी? प्रॉमिस से ही तो बनेगी ना। तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो, मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल जबरदस्ती करनी होगी। ओके, तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। एंड स्मार्ट स्टूडेंट नहीं थे ना, तो स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। क्या करनी होगी बेटा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। स्मार्ट तो काफी हो ही सही आप, मुझे पता है अच्छे से, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना भी स्टार्ट करो। तो चलो फटाफट से पेन कॉपी लेकर स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ। ओके, चलो। तो बेटा जिस बात का आपको इंतजार था वो आपके सामने है, लेक्चर नंबर 9, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है? सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है ना बेटा, यहाँ पर यही आता है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज में नॉर्मली अगर वे में बात करता हूँ तो आपकी आइडेंटिटी क्या है भाई? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपका नेम है ना। आपके पेरेंट्स ने आपका नेम रखा हुआ है, क्यों रखा है? कभी सोचा? क्योंकि हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में भी अगर आप हो तो आप जैसे ही पेरेंट्स आपको आवाज देंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ मुझे कॉल किया गया है, यही है ना। इसीलिए तो आइडेंटिटी, अभी मेरा नेम है लोकेंद्र, क्यों है? क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है, नेम से ही तो मुझे आप जानते हो। ओके, तो आइडेंटिटी ये है बेटा कि एक तरह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वैलिड प्रूफ है, एक तरह का। क्या है? वैलिड प्रूफ है। ओके, अब इसका यूज किस में किया जाता है बेटा? अलजेब्रा में किया जाता है, इसलिए इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहा जाता है। ओके, इसमें क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेम रिजल्ट मिलेगा। बहुत कैसे, वो मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ अभी काफी अच्छे से। तो फटाफट से बेटा इसको नोट करो और चलो आगे चलें। चलो, ये कुछ आपके लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं, कीवर्ड्स रहने वाले हैं, तो इनमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली हम आते हैं बेटा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर। काफी सारी आइडेंटिटीज आपके सामने और आप बचपन से इन्हें पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन से मीन प्रीवियस क्लासेस में आप 6th 7th 8th में आप अच्छे से इन्हें स्टडी कर चुके हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं लेक्चर में। ओके, क्लियर है? तो बिल्कुल बिंदास होकर स्टडी करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी तरह का पैनिक होना नहीं है आपको, मजे से मस्त मजे आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है आपको। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्या बताया? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है कि एक तरह का वैलिड प्रूफ। ओके, अब कैसे? देखो
फर्स्ट आइडेंटिटी है आपके सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या बहुत से बोल देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात तो एक ही है ना, बी स्क्वायर को पहले लिखो या बाद में लिखो। ओके, अब बेटा बहुत सी बार ये आपको x और y के टर्म में भी मिलेगी, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सेम है, a मानो b मानो x मानो y मानो एक ही बात है। ओके क्लियर है। चलो अब देखना बिल्कुल ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था आपको कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आपका आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पर बेटा आप a को मान लो 1, क्या है आपके पास a 1, और b क्या है 2, क्या है 2। क्लियर। चलो अब देखो फर्स्ट का मैं बता देता हूँ आपको, उससे आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा। 1 प्लस 2, ओके, ए के प्लेस पर मैंने 1 पुट किया है, बी के प्लेस पर मैंने 2 पुट किया है, दोनों का स्क्वायर है तो ये लीजिए स्क्वायर इक्वल। अब देखो यहाँ क्या है बेटा ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर दो फटाक से, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ओके, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये लो फटाफट। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक नहीं। चलो इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम आगे, है ना। ओके नेक्स्ट पर नहीं आ रहा है, अभी फर्स्ट पर ही हमने। अब बेटा देखो 1 और 2 दोनों को ऐड करो, क्या मिला आपको 3, 3 का स्क्वायर कर दो फटाक से, क्या मिला बेटा 9। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 ही मिलेगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 मिलेगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 4, यही होगा ना। तो भाई इनका सम किया तो कितना मिला आपको 9, और इधर आपने जब इसको सॉल्व किया तो कितना मिला आपको 9। इसीलिए मैंने बोला है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी का रियल मीन ये होता है कि वैलिड प्रूफ, ताकि जब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों को देखते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। इसे अलजेब्रा में यूज किया जाता है, इसीलिए इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहा जाता है। ओके क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रूव करके बता चुका हूं। अब आपको बेटा बहुत इजीली और बहुत अच्छे से इनको नोट करना है और इनको समझना है। मैं 1 बाय 1 आपको पूरा क्लियर करूंगा, है ना। तो चलो बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलें। चलो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है बेटा हमारे पास, सेकंड है हमारे पास ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले प्लस था ना, प्लस था तो माइनस भी आएगा, भाई बहन है ये तो बिल्कुल आएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके इन दोनों में सिर्फ क्या चेंजेस होता है, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, ठीक है। प्लस में प्लस का 2ab रहेगा, माइनस में माइनस का 2ab रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खूब यूज किया आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने नंबर सिस्टम में यूज किया आपने काफी अच्छे से। रेशनलाइजेशन में यही तो करते थे हम, क्या करते थे, यही तो करते थे। एक टर्म हमें प्लस की मिलती थी, एक माइनस की मिलती थी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बना देते थे हम उसको। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके क्लियर है। चलो अब देखो ये तो बात हुई जब आपके पास 2 वेरिएबल्स हो, अगर थर्ड भी हो, ठीक है, थर्ड कंडीशन भी आ जाए तो क्या हो जाएगा सी भी आ जाएगा, और क्या ए भी तो है ही सही। एक और भाई आ गया इनका सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो पहले इन दोनों का होल स्क्वायर किया, अब सी आ गए तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे। 3 का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या याद रखना है, अब जब आपके पास 3 आए, ए बी और सी तीनों आए, तो क्या करोगे एक बार तो तीनों का स्क्वायर कर दो। ओके फिर क्या करो उसमें ऐड करते जाओ, 2 को मल्टीप्लाई करो किससे ए बी से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो बी सी से, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करो सी ए से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ। अब बेटा ये तो हो गई स्क्वायर की बात, अब हम थोड़ा क्यूब पर भी चलते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, देखो ये है इनका पर्सनल क्यूब, मतलब कि ए का भी क्यूब है और बी का भी क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो हमने क्या किया एक बार तो ए प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जब हम इस ए प्लस बी को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमें ये का यही मिलेगा, चाहे आप सॉल्व करके देख लेना। ओके तो ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। चलो अब प्लस आया तो इसका भी माइनस आएगा, माइनस आएगा तो थोड़ा सा चेंजेस होगा, ज्यादा तो होगा नहीं बेटा। चलो देख लेते हैं इसे फटाफट। ए माइनस बी, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आ गया माइनस, क्यों क्योंकि ये माइनस का है। ओके ए स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या याद रखना है, सिर्फ आपको यहाँ प्लस आता है तो ये माइनस में यहाँ माइनस आएगा, प्लस में यहाँ माइनस आता है
तो माइनस में यहाँ प्लस आएगा, ओके, बाकी एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब दोनों का क्यूब एक साथ, पहले क्या था, दोनों का क्यूब डिफरेंट डिफरेंट था, अब दोनों का क्यूब एक साथ है। जब दोनों का क्यूब एक साथ है तो कितना अच्छा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ओके, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब वापस से इसका जस्ट अपोजिट देखना ही हमें, एक प्लस का तो एक माइनस का भी हमें देखना ही है, ये तो श्योर है, ओके। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा बेटा आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। देखो अब इन दोनों में चेंजेस देखो, इसमें यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है ना, इसमें यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब वापस से यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, सी वाली टर्म भी आ गई, मतलब 3 टर्म्स हो गई, ओके। तो वापस से सेम कंडीशन हो जाएगी, क्या करोगे, एक बार तो तीनों को बेटा ऐड कर दोगे, फिर एक बार तीनों के स्क्वायर को ऐड कर दोगे, फिर क्या करोगे, उन तीनों में से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटा इसमें आपका एक स्पेशल केस रहने वाला है, और वो स्पेशल केस क्या है, यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, इसको बात अच्छे से आप स्टडी करना है, क्योंकि अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो इसमें कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ऐसी मेरी गारंटी है, ओके। देखो स्पेशल क्या केस है, जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी क्या हो, जीरो के इक्वल हो, किसके इक्वल हो बेटा, जीरो के इक्वल हो, ठीक है। जब a प्लस बी प्लस सी जब हमारे पास जीरो के इक्वल हो तो हमें मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। ये क्यों मिला है, देखो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट इसके ऊपर वाले फॉर्मूले को स्टडी करना है, ओके। तो चलो देखो आप फटाफट से, आपके पास ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यही है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा देखो हम इसमें देख लेते हैं, अगर हम यहां पर बेटा जीरो कर दें, क्या कर दें यहाँ पर जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, ओके। फाइनली देखो जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी क्या हो, जीरो हो, अगर ये आपके पास जीरो है, क्या मिलेगा यहाँ से, जीरो मिलेगा। जब आपके पास ये जीरो मिलता है तो इस प्लस के माइनस के 3abc को आप ट्रांसफर करोगे उधर, इधर राइट हैंड साइड, तो किस फॉर्म में मिलेगा ये आपको, प्लस की फॉर्म में तो मिलेगा ना, ओके। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या याद रखना है कि जब आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो, तो क्या करोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ओके। लेकिन इसमें स्पेशल केस क्या रहेगा, जब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो हो, तो ये तीनों किसके इक्वल होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होंगे 3abc के, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा किसी तरह की, फटाफट से नोट करोगे इसे, फिर चले हम आगे। चलो अब बेटा ये तो थे आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन अब मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मेनली चीजें हैं हमारी, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन गिवन है आइडेंटिटीज से रिलेटेड और उसमें आपको वैल्यूज दी हुई है, तो आप किस तरह से उन वैल्यूज फॉर्म को पुट करोगे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि ये अगर बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो बहुत इजीली आपको ये पूरा जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके, क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब वैल्यू फॉर्म से देख लेते हैं, क्या देखना है बेटा हमें, वैल्यू फॉर्म। अब वैल्यू फॉर्म क्या होता है, ठीक है, बहुत सी बार बेटा आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 23 है, ठीक है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि आपको वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोलने की नीड नहीं है, डायरेक्ट ऐसी कंडीशन बनेगी तो डायरेक्ट क्या करोगे, उस 23 को वहां पर पुट कर दो, ओके, क्लियर है। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ वैल्यूज फॉर्म देख लेते हैं यहाँ पर। चलो सबसे पहले बेटा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। इफ कब, जब ए प्लस बी एंड ए बी हमारे पास गिवन हो, क्या हो, ए प्लस बी और ए बी हमारे पास गिवन हो, तो बेटा इस ए प्लस बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, ओके, और इस ए बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, तो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओके, क्लियर है, समझे मेरी बात।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, वैल्यूज फॉर्म में। अब इसमें क्या होगा आपके पास, इस ए प्लस बी की वैल्यू भी गिवन होगी और इस ए बी की गिवन होगी। क्लियर, मतलब कि इन ए प्लस बी का सम भी आपके पास होगा और प्रोडक्ट भी आपके पास होगा। तो डायरेक्ट आप क्या करना, यहाँ पर इसको ओपन मत करना फॉर्मूले को, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना और सॉल्व कर लेना। ओके चलो नेक्स्ट यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ माइनस आएगा वैसे, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट से, यहाँ माइनस है। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या होगा, अरे भाई ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, जस्ट सीधी सी बात है, ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। यहाँ पर देखो ए माइनस बी की आपको वैल्यू गिवन होगी, ए बी की वैल्यू आपको गिवन होगी, डायरेक्ट क्या करना, वैल्यूज पुट करना और सॉल्व कर देना। ओके, इसी तरह से ए प्लस बी की फॉर्म क्या होगी आपके पास, रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके, इसमें आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू गिवन होगी, ए बी की वैल्यू गिवन होगी, डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज पुट करना और सॉल्व कर देना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए इज इट इज ए माइनस बी, सेम वैल्यूज गिवन होगी, डायरेक्ट पुट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, चलो ए स्क्वायर प्लस ए 1 अपॉन ए स्क्वायर। ओके, इसके लिए आपके पास है डायरेक्ट ये वाली टर्म होगी ना, ये गिवन होगी, इस टर्म को यहाँ पुट करना और उसका होल स्क्वायर कर देना, सॉल्व कर देना, आपको एज इट इज वही मिलेगा। चले आगे बेटा, चलो अब देखो आपने क्या देखा, अभी a प्लस 1 अपॉन ए है ना। अब जब आपके पास ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हो तो क्या करना आपको, ये कंडीशन। ओके, उसमें आपके पास डायरेक्ट इस वैल्यू को गिवन होगा, यहाँ पुट कर देना और उसका होल स्क्वायर कर देना, इतना इजी है। मतलब कि ये सारी कंडीशन इसलिए मैं बताने वाला हूँ आपको, ताकि ये जो कंडीशन आपके पास आती है तो आप इनको फॉर्मूला बेस पर सॉल्व ना करो, डायरेक्ट उन वैल्यूज को पुट करो और मजे से सॉल्व कर दो। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो ये जो ए प्लस बी होगा और ए इंटू बी होगा वो गिवन होगा, डायरेक्ट यहाँ पर और यहाँ पर पुट करो, सॉल्व कर दो मजे से। क्लियर है, तो फटाफट से बेटा ये सारी चीजें आपको इज इट इज नजर आ रही है तो क्या करोगे, इन्हें सॉल्व कर लोगे। ओके, देखो अब यहाँ पर, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है। अब a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को क्या लिख सकते हो बेटा, आप ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके क्लियर है, अरे भाई इसे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। तो ये तो हो गया आपके पास ए स्क्वायर और ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो फटाक से देख लो। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने इसको एज इट इज रहने दिया, इसको ओपन कर दिया। क्लियर, चले आगे। चलो अब बेटा इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। ओके चलो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सपेंड करना है हमें। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1/3x। क्लियर है, इसे एक्सपेंड करना है। चलो एक्सपेंड कर देते हैं। बेटा देखो ये है आपका a और ये है आपके पास b, दोनों के बीच किसका साइन है, माइनस का, और दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फटाफट से मुझे बता दो, फटाफट जल्दी से मुझे बता दो बेटा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके यही होता है ना, अरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही तो होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस 2 माइनस के 2ab को चाहे पहले लिखो, इस प्लस के बी स्क्वायर को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। आ जाओ सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा बेटा, 4x स्क्वायर माइनस ये देखो 4x अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर। ओके, इससे आगे सॉल्व हो रहा है क्या, इसके आगे सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आइडेंटिटीज के बेस पर आप सॉल्व कर सकते हो इसे। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे फटाक से, रेडी। चलो सेकंड देखते हैं हम, 3x स्क्वायर
प्लस 5y का होल स्क्वायर। ओके बेटा, अब यहां पर देखो, इसे ले लो a, इसे ले लो b, और दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। अब क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यार जस्ट अभी अपन ने सॉल्व ही किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है। ओके क्लियर, तो फटाफट से फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज को, a स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा आपको किसी तरह की, हाँ या ना, फटाफट बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। बस आपको फॉर्मूलाज याद है, बहुत इजीली सॉल्व है। फॉर्मूलाज याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं क्लियर कर देता हूं। ओके 3 का स्क्वायर करो फटाफट से 9, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करो, क्योंकि यहां पर हमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स दी पावर 4। ओके प्लस, भाई जब पावर में पावर गिवन हो तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई तो करते हो ना, मल्टीप्लाई करते हो ना। एक्सपोनेंट्स में स्टडी नहीं किया है क्या आपने, किया है ना, फिर क्यों सोच रहे हो इतना। ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 25y स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, कितना हुआ ये 30xy। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाक से मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कितना इजी है। ये था हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर के बेस पर, ये था हमारा a प्लस बी के स्क्वायर के बेस पर। फटाक से नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले बेटा, हो गया नोट, चलो अब आएंगे आपके पास जबरदस्त और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आपको काफी मजा आएगा इनको सॉल्व करने में। ठीक है, पहले मैं आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ आपके लिए, पहले मैं आपको जो वैल्यू फॉर्म वाले क्वेश्चन है ना वो सिखाना चाह रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटीज वाले बेटा क्वेश्चन आप फॉर्मूले के बेस पर आप वैसे ही भी प्रीवियस क्लासेस में करते हुए आए हैं। अगर आपको वैल्यूज फॉर्म वाले समझ में आ गए तो आइडेंटिटीज की हेल्प से आप इन्हें काफी इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। तो चलो एक बार देख लेते हैं बेटा सारे क्वेश्चन। क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 23। ओके, और हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, 1 अपॉन एक्स। क्लियर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक नहीं है ना। चलो अब देखो फटाफट से देख लो जल्दी से बेटा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है आपके पास 23। ओके, तो क्या मैं इसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब मैं इसे ये लिख सकता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2a, ये क्या है बेटा आपके पास x, और b क्या है 1 अपॉन एक्स। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक आपको, फटाक से मुझे बता दो, किसी तरह की यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। जब आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, इस x से ये x कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा है यहाँ पर आपके पास 2। अब फटाक से देखो, फटाफट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास 23। तो क्या बेटा आप यहाँ पर इसे 23 नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या है फिर आगे प्लस 2, तो ये लीजिए एज इट इज, ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहाँ तक, क्लियर। चलो अब फाइनली ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 25। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल प्लस माइनस रूट 25। तो फाइनली यहां से आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल क्या मिलेगी बेटा प्लस माइनस 5। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहाँ तक। ओके, अब देखो आपके पास जो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू मिल रही है ना वो क्या मिल रही है प्लस माइनस 5। अब आप क्या करो, एक बार प्लस साइन ले लो प्लस 5, और एक बार माइनस 5 ले लो। क्लियर, जब आप प्लस 5 लेते हो तो प्लस 5 लेके बोथ साइड आप स्क्वायर करना, आपको वापस 23 मिलेगा। कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल ले लेते हैं 5। ओके, क्लियर है, मैं आपको इसका साथ में प्रूफ भी दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से जो भी एक्सप्लेन करना है वो यहीं पर ही हो जाए। ओके,
तो फटाफट देखो बोथ साइड क्या करें हम, स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। तो बेटा देखो फटाफट देख लो यहाँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल 5 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा आपका 25, ओके। फटाफट देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस इस x से ये x कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा प्लस 2 प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 25, ओके। बेटा अब इस 25 को यहीं पर रहने देते हैं और इसके साथ में ये जो प्लस का 2 है इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड, ओके। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल, ये प्लस का 2 उधर गया तो क्या हो गया माइनस का 2, फाइनली 25 माइनस 2 23। तो ये देखो एज इट इज आपके पास यही आ गया वापस से, तो मिला ना। इसीलिए मैं आपसे वो कह रहा हूँ कि अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो गारंटी के साथ है कि आप वैल्यूज एज इट इज करो और सॉल्व कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले हम बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट आया है आपके पास, इफ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x कितना है बेटा 7 है, ओके। अब आपको यहाँ क्या करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, किसकी वैल्यू, x³ प्लस 1/x³ की एंड x² प्लस 1/x² की। मतलब कि आपको इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, आपको इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, ओके। तो बेटा सबसे पहले हम स्क्वायर कर लें, स्क्वायर इजी है, तो चलो x² प्लस 1/x², ठीक है। ओके, सबसे पहले हम इसे फाइंड कर लेते हैं। बेटा क्या करो, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्या करो बोथ साइड स्क्वायर कर दें, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर। हम बोथ साइड स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x² प्लस 1/x² फाइंड करना है, ओके क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, फटाफट से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ओके। 7 का स्क्वायर बेटा 49, कोई प्रॉब्लम, फटाफट बताओ, नहीं, चलो आ जाओ। देखो इस x से ये x कैंसिल, तो क्या बना बेटा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल 49। तो बेटा इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, x² प्लस 1/x² इक्वल 49 माइनस 2 47। तो बेटा फर्स्ट आपको जो वैल्यू फाइंड करना था x² प्लस 1/x² का, उसका वैल्यू क्या फाइंड हुआ आपको 47, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट को देख लेते हैं, सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, फटाफट देखो x³ प्लस 1/x³। अब हमें फाइंड करना है ये, ओके। अब इसे फाइंड करने के लिए आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। क्या बेटा आप इसे x प्लस 1/x का होल क्यूब नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो ना, ओके। और ये इधर हो जाएगा किसका 7 का होल क्यूब, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फटाफट से देख लो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपके पास a प्लस, देखो a प्लस बी का होल क्यूब फटाफट से नजर डाल लो जल्दी से, ये देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, ओके यही होता है ना। चलो a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, ओके क्लियर है, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास। अब क्या करना है आपको, वैल्यू तो पुट करना है, चलो फटाफट से कर दो, a³ प्लस b³ कर दो फटाफट जल्दी से, a³ प्लस b³ प्लस 3ab
ए बी, ओके, फिर ए प्लस बी। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? नहीं। फटाफट देखो, 7 का क्यूब 343, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फटाफट देखो, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा यहाँ पर बचा है आपके पास ये 3, इस 3 को ट्रांसफर कर दो आप उधर, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस ये 3 उधर गया तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके, इक्वल 343, और ये प्लस का 3 उधर गया तो बेटा हो गया माइनस का 3, ओके। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस, बेटा यहाँ पर देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है बेटा आपके पास? यहाँ पर 3 है, 7 है, तो क्या हम यहाँ पर 7 पुट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इक्वल 340, ओके। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल 340 माइनस 7, तो फाइनली एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल 333 मिलेगा हमें, ओके। तो ये लो, आपको दोनों वैल्यू फाइंड करना था और आपको दोनों वैल्यू फाइंड हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का। फटाफट से नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ बेटा जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट की तरफ। चले बेटा आगे, चलो देखो और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फटाफट से चलें। हमने क्या किया, इस 3 को इधर ट्रांसफर। बेटा एक काम और कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, अगर देखो आप यहां पर ही ये आपके पास 3a प्लस बी था ना, ओके, अगर आप इस a प्लस बी को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर देते हो 7 से, क्यों? क्योंकि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7 है, तो आप डायरेक्ट यहां पर भी इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो हम यहीं पर सॉल्व कर देते, इतनी आगे हम जाते ही नहीं है, ओके, हम इतना आगे जाएं क्यों, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देना हम यहीं पर। तो फटाफट से देखो, फटाफट देखो, यहां क्या बचा आपके पास? 3, ओके, यहां आपके पास 3 बचा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास ऑलरेडी बेटा? 7 है, तो ये लो 7 पुट कर दो, इक्वल 343, ओके, क्लियर है। तो ये हो गया 21 इक्वल 343। अब डायरेक्ट आप क्या करो, इस 21 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल 343 माइनस 21 सॉरी, ओहो बेटा पूरा कैंसिल हो गया क्या? चलो आपने नोट तो कर ही लिया है, मैं लास्ट में से बता देता हूँ आपको, है ना, क्योंकि आपने नोट तो पूरा कर ही लिया, पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा था बेटा? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ओके, प्लस 21 इक्वल 343, ओके, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 21 को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल 343 माइनस 21, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल, बेटा यहां से क्या बचेगा आपके पास? 3 में से बन गया 2 बचा, 2 बचा और 3 बचा, 322 आंसर होगा आपका, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से नोट करो, हमने क्या किया, डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दिया पहले ही, क्योंकि आगे हम 1 बाय 1 अगर हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो हो सकता है कि हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए। तो आप एक काम करो, डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई होता है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, सॉल्व कर दो, ओके। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल है आपके पास 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स दी पावर 4। हमें क्या करना है, एक्स दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स दी पावर 4 की वैल्यू को बेटा फाइंड करना है, ओके। अब देखो यहां पर आपके पास एक्स दी पावर 4 है, तो बेटा आप इस एक्स दी पावर 4 को एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर में लिख दोगे अगर आप, तो एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स दी पावर 4 हो जाएगी,
क्लियर है, यही तो हमने यहाँ किया है। तो चलो सबसे पहले आप क्या करो, x का स्क्वायर कर दो, फिर जो आप मिलेगा उसका स्क्वायर कर देना, सॉल्व कर देना। चलो आ जाओ देख लेते हैं। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 6 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके 36। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। इस x से ये x कैंसिल, फाइनली ये मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x इक्वल 36, और इसका होल स्क्वायर था येलो होल स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बेटा फटाफट देखो, अब यहां से इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या होगा आपके पास, 34 होगा। अरे भाई 1 प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो 1/x स्क्वायर ही मिलेगा, और ये जो प्लस का 2 है इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 2 हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। फटाफट चलो, अब देखो आपको स्क्वायर मिल गया। अब स्क्वायर मिल गया है तो आपको क्या करना है बेटा, फटाफट से इसका भी स्क्वायर कर दो वापस, तो ये x की पावर 4 हो जाएगी। अरे भाई मैं कह रहा हूँ x की पावर 4 है, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना। तो एक्स स्क्वायर तो मिल गया आपके पास, अब इस एक्स स्क्वायर का वापस क्या करोगे आप, अगर स्क्वायर कर दोगे तो यही कंडीशन बनेगी ना। ओके क्लियर है, तो चलो बोथ साइड, अगेन बोथ साइड स्क्वायर। ओके चलो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 34 का होल स्क्वायर। ओके क्लियर है, चलो फटाफट देख लो, ए स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर, ओके प्लस बी स्क्वायर, ये लो बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर बेटा लगभग आपके होगा 1156। देख लो एक बार चेक कर लो, वैसे 1156 ही होगा। 16 का 6 कैरी 1, 14 और 13, 12 और 13, ठीक है। 12 का 2 कैरी 1, 9 और 10, यही होगा 1156 ही होगा। लो ओके क्लियर है, चलो अब देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब कि एक्स दी पावर 4, ओके इसका होल स्क्वायर मतलब कि 1/x दी पावर 4, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो x दी पावर 4 प्लस 2 इक्वल 1156। ओके बेटा x दी पावर 4 प्लस 1/x दी पावर 4, ये प्लस का 2 उधर ट्रांसफर कर दो तो 1156 माइनस 2, फाइनली यहाँ क्या देखने को मिलेगा, x दी पावर 4 प्लस 1/x दी पावर 4 इक्वल 1154। ओके और यही आपको बेटा यहाँ पर फाइंड करना था। तो कितना इजी है, हमारे पास जब x दी पावर 4 थी तो हमने क्या किया, उसे ब्रेक कर दिया x दी पावर 2 और होल पावर 2 में। ओके ब्रेक क्यों किया, ताकि हम x प्लस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सके और उस होल स्क्वायर से जो रिजल्ट मिलेगा वापस उसका स्क्वायर कर सके। ओके फटाक से नोट करो, फिर चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले चलो अब देखो फटाफट, अब हमें करना है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहां पर जो आइडेंटिटीज यूज होगी उसके बेस पर आपको इसको सॉल्व करना है। ओके तो बेटा यहाँ पर ऐसी कंडीशन जब भी आपको मिले ना तो क्या करोगे, पहले तो उसे आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज करोगे, किस तरह आप उसको आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो। ओके क्योंकि आइडेंटिटी की फॉर्म में जब तक आप कन्वर्ट नहीं करोगे ना तब तक वो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि अरे भाई 105 का होल क्यूब है ना, तो क्या इसे 105 इंटू 105 इंटू 105 करोगे, कब तक कैलकुलेशन तो सॉल्व करते रहोगे, ऐसे कब तक करोगे, इसलिए इसको क्या करो आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आइडेंटिटी की फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, फर्स्ट लेते हैं हम 105 का होल क्यूब। ओके तो क्या बेटा मैं इसे 100 प्लस 5 नहीं लिख सकता हूँ क्या, 105 को मैं 100 प्लस 5 नहीं लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, ये लो होल क्यूब। ओके अब देखो ये हो गया आपका a
ये हो गया आपका b, दोनों के बीच में प्लस है तो a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अभी आपको ने सॉल्व किया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ओके, यही होता है ना बेटा, आपके पास a है, आपके पास b है, फटाफट से वैल्यू पुट कर दो बिना देर के। देखो a क्यूब मतलब कि 100 का क्यूब प्लस b क्यूब, फटाफट देखो b क्यूब मतलब कि 5 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू आपके पास 100, b की वैल्यू आपके पास 5, a प्लस बी, a प्लस बी। ओके, क्लियर है, 100 प्लस 5। अब बेटा फटाफट देखो 100 का क्यूब करो तो क्या होगा, ये लो, क्लियर, 6 जीरो। 125 का क्यूब करो, 5 का क्यूब करो 125। बेटा यहाँ पर देखो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट से क्या होगा 500, 500 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो 1500। ओके, अंदर क्या बचा है यहाँ पर आपके पास 105, ये 100 है आपके पास है ना। ओके चलो, ये क्या हो गया 105। फटाफट देख लो, अब नॉर्मल कैलकुलेशन करना है आपको। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 125। अब देखो 1500 को 105 से मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से डायरेक्ट इसको कर देते हैं, 20 पीछे लगा देंगे, 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी गया 7, ठीक है, 15 0 जा 0 कैरी 7, 15 1 जा 15 और 00। ओके, अब बेटा इन सबको ऐड कर दो, देखो यहाँ है 0, यहाँ है 5, यहाँ है 0, तो क्या आएगा आपके पास 5, यहाँ 0 2 0, क्या मिलेगा आपको 2, फिर 5 1 0 तो 6 7 और 0, तो ये मिलेगा आपको 7, 5 और 0 5, 1 और 0 1, 1 एंड 1, क्या मिला आपको 2, सॉरी 1, ये 1 हो गया, ओनली 1 ही बचा यहाँ तो। ओके, तो फाइनली आपने 105 का जब होल क्यूब किया तो आपको क्या मिला यहाँ पर, फटाफट से देख लो। ओके क्लियर, तो इस तरह से आप जब इनको मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना बेटा तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, तो बेस्ट है आप इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या करोगे, फटाफट आपके पास है 998 का होल क्यूब, ठीक है, तो 998 आपको कब मिलेगा, जब आप 1000 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और क्या बेटा है यहाँ पर होल क्यूब, तो ये लो होल क्यूब। अब देखो ये हो गया आपके पास a, ये हो गया आपके पास b, दोनों के बीच में माइनस है और इनका होल क्यूब बन रहा है, तो ये होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब पुट करो फॉर्मूला और सॉल्व कर दो। ओके क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एलिवेट करना है, बिल्कुल कर सकते हो आप। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज वाले हैं, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं ये। ओके, 107 को क्या लिख सकते हो आप, 100 प्लस 7, और क्या है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दो, इसे 100 माइनस 6 कर दो। ओके क्लियर है, एज इट इज ये भी हो जाएगा आपका 1 माइनस। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला पुट करो और वैल्यू फाइंड करो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपको आराम से सॉल्व हो जाएंगे और इन्हें भी आपको सॉल्व करके देखना है। अगर नहीं होते हैं तो मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ओके, बट आप एक बार इन्हें सॉल्व करके बेटा जरूर देखना, क्योंकि ये आइडेंटिटीज मेरा स्टडी कराने का रियल मीनिंग यही है, ताकि आपको समझ में आ जाए जब आप आइडेंटिटीज के बेस पर फैक्टराइजेशन करोगे तो वहां पर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए ये आइडेंटिटीज वाला लेक्चर मैंने आपको पहले स्टडी करवाया है। ओके, तो बेटा किसी भी तरह की आपको इस लेक्चर में प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और
चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हमारा आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके बेटा एक्सरसाइज में है ही सही। ओके, ये जो हमारा लेक्चर था आपके पास एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन थे, एक बार आप उनको सॉल्व करना और उन्हें गूगल क्लासरूम पर आपको सबमिट कराने हैं। ये आपको पता है ही सही, जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें तो काफी अच्छे से पता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए कंटिन्यू आप जुड़े रहना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, बाय।